हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार भी आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वर्गमूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग या वर्ग संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसा मान के चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि एक का वर्ग कितना होगा। किसका? एक का वर्ग कितना होगा? तो आपको एक को एक से गुना करना होगा। तो एक को एक से गुना करेंगे तो कितना हो गया? एक। तो हम कह सकते हैं कि एक का वर्ग कितना हो गया? एक हो गया। इसी तरह आपको बताना है दो का वर्ग। किसका? दो का वर्ग। तो दो का वर्ग कितना होगा? तो दो को आपको दो से गुना कर देना होगा। तो दो दूना चार। तो दो का वर्ग कितना हो गया? चार हो गया। इसी तरह आपको बताना है कि तीन का वर्ग कितना होगा? तो तीन को तीन से गुना करना होगा। तो होगा ये कितना हो गया? तीन तिहाई नौ। तो आप कह सकते हैं कि तीन का वर्ग कितना हो गया? नौ। चार का वर्ग कितना होगा? चार को आपको चार से गुना कर देना होगा। तो ये आपका कितना हो गया? चार का वर्ग चार चौके 16। पाँच का वर्ग पाँच पचे 25। छः का वर्ग कितना हो गया? 36। सात का वर्ग कितना हो गया? 49। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग या वर्ग संख्या किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्गमूल किसे कहते हैं। क्या? वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 36 का वर्गमूल बताना है। किसका? 36 का वर्गमूल यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन संख्या को गुना करने पे 36 होता है। तो यदि आप 6 को 6 से गुना करेंगे तो आपका 36 हो गया। इसलिए आप बता सकते हैं कि 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्ग संख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि के बारे में। तो आप लोग को पता है कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधि कितनी प्रकार की है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि दो प्रकार की है। दो विधियों के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो पहले हम बात कर लेंगे गुणनखंड विधि के बारे में कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इस विधि में दी गई संख्या इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उनमें से सजातीय जोड़े बन जाते हैं। सजातीय जोड़े मतलब क्या होता है? सेम। जैसे मान के चलिए 2 इंटू 2, ये आपका क्या हो गया? सजातीय जोड़े हो गए, जोड़े बन सके। इसके बाद प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उनका आपस में गुना कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल वर्गमूल होता है। इसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आभास गुणनखंड विधि से आप किस प्रकार वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उनमें सजातीय जोड़े बन सके। आप लोग समझ गए होंगे कि सजातीय जोड़े क्या होती हैं। इसके बाद प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनफल लेकर उनका आपस में गुना कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल क्या होता है? वर्गमूल होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 36 का वर्गमूल आपको बताना है गुणनखंड विधि से निकाल के। किसका? 36 का आपको वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। आप इसको किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। किसका? 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे? तो आप लोग को पता है कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पे इस तरह 36 लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि 36 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? विभाजता नियम के बारे में जानना होगा कि विभाजता नियम क्या है। जैसे मान के चलिए कौन सी संख्या
किसका टेबल में पूरा पूरा विभाजित हो जाती है और कौन सी नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे आप लोग को पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है वो आपका 2 का टेबल में पूरा पूरा कट जाता है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो का भी देख लें। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि 36 किसका टेबल में कटेगा, 2 का टेबल में कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि आप लोग को पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है वो आपका 2 का टेबल में पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना बार में कटेगा? 18 बार में कटेगा। अब 18 भी आपका 2 का टेबल में कट जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अब 9 किसके टेबल में कटेगा? 2 का टेबल में कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये आपका 3 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में? 3 बार में। तो अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 36 का पहले आपको क्या करना है? आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये आभाज्य गुणनखंड किस तरह हो गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? जोड़ा बना लेना है। जैसे आप लोग पहले देख पा रहे होंगे कि सजातीय जोड़े हो सके। क्या है? सजातीय जोड़े मतलब सेम। जैसे यहाँ पे 2 गुना 2, इन दोनों के बदला एक जोड़ा बाहर आ गया, इन दोनों के बदला एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब आपको पहले आपको जोड़े बना लेना है, इसके बाद यहाँ पे आपको गुना कर देंगे। तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस वीडियो में आप लोगों को अगले क्लास में लेकर आऊँगा। इसमें केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक नोट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग होता है। तो आभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने केवल प्रैक्टिकल से संबंधित थ्योरिकल मैंने बताया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। किस विधि से? भाग विधि से। इस विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दी गई संख्या या तो पूर्ण वर्ग ना हो या उसका आसानी से गुणनखंड ना हो सके। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है।